नमस्ते। आज हम भक्ति आंदोलन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, जो हमारे पास स्रोत है उनके आधार पर। हाँ बिल्कुल। ये वो दौर था, देखिए, जब भारत में तुर्कों के आक्रमण हो रहे थे। और सल्तनत काल की कुछ नीतियां भी थीं, जिनके कारण समाज में मतलब हिंदू और इस्लाम को मानने वालों के बीच थोड़ी दूरियां और टकराव बढ़ रहा था। सही कहा। और इसी माहौल में कह सकते हैं एक प्रतिक्रिया हुई जिसमें थोड़े उदार विचार सामने आए। हाँ, और इन्हीं विचारों से भक्ति और सूफी आंदोलनों का रास्ता खुला। वैसे भक्ति आंदोलन शायद सूफी आंदोलन से पहले शुरू हुआ माना जाता है। हाँ, ऐसा माना जाता है। और देखिए, भक्ति का जो मूल विचार है वो तो हमारे यहाँ बहुत पुराना है, वैदिक काल जितना ही। भक्ति मतलब ईश्वर की सेवा, पूरा समर्पण। बिल्कुल। पर हुआ ये कि 8वीं सदी आते आते धर्म आम आदमी के लिए बहुत जटिल हो गया था। बहुत सारे कर्मकांड, कुरीतियां। और इसी जटिलता को तोड़ने का काम किया दक्षिण भारत के संतों ने, है ना। आलवार और नयनार संत, समझिए, उन्होंने ही सरल ईश्वर प्रेम का रास्ता दिखाया। लेकिन इस लहर को दक्षिण से उत्तर भारत कौन लाया? आचार्य रामानुज, उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। शंकराचार्य ने जहां अद्वैतवाद दिया, मतलब आत्मा और परमात्मा एक हैं। हाँ, वहीं रामानुज ने भक्ति को एक कह सकते हैं दार्शनिक आधार दिया। तो चलिए फिर समझते हैं कि इस आंदोलन के मुख्य विचार क्या थे, कौन सी धाराएं थी और कौन थे वो खास संत। और ये भी देखेंगे कि कैसे आम भाषा, खासकर हिंदी, इसका एक जरूरी हिस्सा बनी। बिल्कुल। तो दो मुख्य धाराएं दिखती हैं हमें, निर्गुण और सगुण। निर्गुण यानी ईश्वर का कोई रूप, रंग, कोई आकार नहीं मानना। सही। निर्गुण संतों ने कहा कि ज्ञान और प्रेम ही रास्ता है ईश्वर तक पहुंचने का। कर्मकांड, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, इन सब को उन्होंने मतलब नहीं माना। एकेश्वरवाद पर जोर दिया। हाँ, ईश्वर एक है। इसमें भी फिर दो शाखाएं हो गई। एक ज्ञान मार्गी, जैसे कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, इन्होंने ज्ञान को प्रमुखता दी। और दूसरी प्रेम मार्गी। हाँ, प्रेम मार्गी, जिसमें सूफी संत आते हैं, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने प्रेम को आधार बनाया। अच्छा, और फिर दूसरी तरफ थी सगुण भक्ति। सगुण भक्ति, इसमें ईश्वर के साकार रूप की पूजा होती है, जैसे राम हैं, कृष्ण हैं, उनके अवतार। उनकी लीलाओं का गायन, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, ये सब इसमें जरूरी माने गए। हाँ, और इसमें भी फिर दो मुख्य शाखाएं रहीं। एक राम भक्ति, जिसके बड़े नाम हैं तुलसीदास, रामानंद, और दूसरी कृष्ण भक्ति, जिसमें मीराबाई, सूरदास, रसखान जैसे कितने ही महान भक्त हुए। और यहीं पर रामानंद का जिक्र आता है, जो बहुत दिलचस्प है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि वो शायद पहले ऐसे बड़े संत थे जिन्होंने संस्कृत छोड़कर आम लोगों की भाषा यानी हिंदी में उपदेश देना शुरू किया। बिल्कुल। सोचिए कितना बड़ा कदम था ये, धर्म को सीधे आम आदमी से जोड़ना। सच में। और इसी कड़ी में फिर कबीर आते हैं, काशी में जन्मे, रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे वो। क्या गजब की शख्सियत। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत जोर दिया और समाज में जो पाखंड था, कुरीतियां थीं, उन पर जबरदस्त प्रहार किया। उनकी बातें आज भी बीजक में मिलती हैं, साखी, सबद, रमैनीय। हाँ, और उन्होंने कबीर पंथ की स्थापना की। कहते हैं सिकंदर लोधी के समय में थे वो। फिर गुरु नानक देव जी, तलवंडी में जन्म हुआ, सिख संप्रदाय की नींव रखी उन्होंने। वो भी निर्गुण भक्ति गए थे। जाति पाति, मूर्ति पूजा का उन्होंने भी विरोध किया। हिंदू मुस्लिम एकता के भी समर्थक थे, और उन्होंने ऊंच नीच मिटाने के लिए संगत और पंगत शुरू की। हाँ, संगत यानी धर्मशाला में साथ बैठकर कीर्तन भजन, और पंगत यानी लंगर में साथ बैठकर खाना, बराबरी का भाव लाने के लिए। उनके उपदेश गुरु ग्रंथ साहब में है। अच्छा, फिर दक्षिण से उत्तर की ओर आए तो वल्लभाचार्य का नाम भी महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल, कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े थे। उन्होंने शुद्धाद्वैत का दर्शन दिया और पुष्टि मार्ग की स्थापना की। पुष्टि मार्ग, हाँ, मतलब ईश्वर की कृपा पर ही पूरी तरह निर्भर रहना। सूरदास जी को तो पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। अच्छा, और वल्लभाचार्य के बेटे विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी ना। हाँ, 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह था वो। फिर बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने भी कृष्ण भक्ति की एक अलग ही लहर चलाई। उन्होंने कहा कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए नाचना गाना मतलब संकीर्तन ये सबसे अच्छा तरीका है। उनका दर्शन था अचिंत्य भेदा भेद, मतलब ईश्वर और जीव में भेद भी है और अभेद भी, जो सोच से परे है। कुछ ऐसा ही। और उन्होंने जाति, धर्म, लिंग इन सबसे ऊपर उठकर इंसानियत पर बल दिया। और राजस्थान में मीराबाई, मेड़ता में जन्मी, विवाह राजा भोजराज से हुआ,
पर मन कृष्ण में ही रमा रहा। उनके भजन तो आज भी घर घर में गाए जाते हैं। और महाराष्ट्र में देखें तो संत ज्ञानेश्वर, हाँ, उन्होंने भगवद गीता पर मराठी में भावार्थ दीपिका यानी ज्ञानेश्वरी लिखी। बिल्कुल, भक्ति आंदोलन को महाराष्ट्र में स्थापित करने वाले वही थे। तो इन संतों के अलावा कुछ दार्शनिक मत भी थे जिन्होंने भक्ति को एक वैचारिक मजबूती दी। हाँ, जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद, मध्वाचार्य का द्वैतवाद और निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद। और इन्हीं मतों से जुड़े फिर अलग अलग संप्रदाय भी बने। स्मार्थ, श्री, ब्रह्म, सनक, रुद्र, सिख। काफी विविधता थी इस आंदोलन में। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो भक्ति आंदोलन ने ईश्वर तक पहुंचने का एक सीधा सरल रास्ता दिखाया, प्रेम और समर्पण का। हाँ,